मंडी में बहुत भयानक एक आपदा आई है। शिमला में बैठकर नहीं सोच सकते कि वो कितनी भयानक है, लेकिन वो अपने आप में भयानक है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। और हुआ भी ऐसा है कि वहाँ मदद की ज़रूरत है। हमने भी जब मदद भेजी 6 जुलाई को, आपदा के 5 दिन के बाद, तब स्थिति पता चली कि वहाँ पर क्या हुआ था। भेजी तो चुपचाप से 2 गाड़ियाँ थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतनी चल पड़ी कि वो वायरल हो गई पोस्ट। लेकिन उस वायरल होने का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर लगभग 1200 ट्रक अनुमानित प्लस माइनस हो सकता वहाँ पर पहुँचे। पूरे प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से भी मुझे फ़ोन आए। सब ने अपने अपने स्तर पर वहाँ पर प्रयास किए। हम पहले नहीं थे, 5 दिन बाद पहुँचे, लेकिन हमसे पहले वहाँ पर सारे काम बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू के शुरू हो चुके थे। एनडीआरएफ आ चुकी थी, आर्मी आ चुकी थी, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टिंग आनी शुरू हुई, सड़कों की स्थिति पता चली, तो ये पता चला कि ये जितना अनुमानित था उससे भी ज़्यादा ये बड़ी आपदा आई है। लेकिन सब ने अपना सहयोग किया और पहली बार ऐसा हिमाचल में हुआ कि आपदा आई और पूरे प्रदेश ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, सहयोग किया। मुझे भी हज़ारों फ़ोन आए और एक्चुअल में हज़ारों फ़ोन आए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने 15-20 गाड़ियाँ अपने स्तर पर अलग अलग स्थानों में, गौर में या मंडी के और स्थानों पर, जहाँ जहाँ हमें पता चला कि कोई संस्था काम कर रही है, हमने वहाँ पर भिजवाए। आपदा बड़ी थी, काम बड़े थे। मैंने भी डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ज़्यादा जा नहीं सकता, तो मैंने भी डिसाइड किया कि 15 और 16 तारीख को, जुलाई को मैं वहाँ जाऊँगा। जब मैंने वहाँ पर आँखों से जाकर देखा तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़तरनाक थी। जो ये फ्लड आई थी, ये काफ़ी नुकसान कर चुकी थी। जंजैली से लेकर बक्शाड़ तक लगभग मैंने सारा रास्ता ट्रैवल किया और ट्रैवल करने में हर 10 मीटर पर कोई ना कोई एक पहाड़ गिरा हुआ था, एक नाला बह रहा था। और वो नाला ऐसा नहीं था कि वो छोटा 1-2 इंच का नाला था, अब वो भव्य रूप ले चुका था और बहुत भारी नुकसान कर रहा था। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर सड़कें खोलने का काम किया, जेसीबी द्वारा, हाथों द्वारा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अपना बेहतरीन काम किया और उन्होंने खोजबीन शुरू की। लगभग 42 लोग वहाँ पर इस वक्त सुनने में आया है कि अपनी मौत की आगोश में चले गए। कुछ की तो अभी तक बॉडीज़ भी नहीं मिली है। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। दिल से हम चाहते हैं कि या तो उनकी बॉडीज़ मिल जाए, लेकिन वहाँ जब जाकर देखा तो इतने बड़े बड़े पत्थर जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, 50 से 100 फुट बड़े तक पत्थर थे वो। और जो मैं बक्शाड़ में निकला तो उसके बाद वो सीन शुरू हो गए। थुनाग का एक पुल है और मेरे अनुमान के अनुसार वो 70 फुट तक वहाँ पर पानी राइज हुआ। और गांव का तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ कितना नुकसान हुआ होगा। प्रशासन पहुँचा, बड़े बड़े मंत्री पहुँचे, मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे। और दुर्भाग्य से ये जगह जो थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का एरिया था, वो वहाँ से इलेक्ट होकर आते थे। और थुनाग में उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट और ना जाने कितनी सारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए हुए थे अपनी पिछली सरकार में। और वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत कीमती समय, बहुत टाइम देकर उस एरिया को डेवलप किया था, सड़कों के रूप में, हेलीपैड के रूप में, और सारी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा और शिमला में भी रिपोर्टिंग आ रही थी, तो मुझे लगा कि अब टाइम है कि जयराम ठाकुर जी के साथ खड़े होकर उनके साथ बातचीत की जाए। तो 14 तारीख को जब मैं शिमला से निकला तो रास्ते में मुझे पता चला कि वो मंडी रेस्ट हाउस में रात को पहुंच रहे हैं। थुनाग से ही वो वापस आ रहे थे, क्योंकि 15 तारीख को उन्होंने शिमला आना था। तो मैंने उनसे मीटिंग की, उनसे संवेदनाएं व्यक्त की और उनको पूरा हौसला दिया कि अब हम आपके साथ हैं। मैं 2 दिन का दौरा करूंगा और उसके बाद जो भी हमारी संस्था की ओर से एक रिलीफ पैकेज थुनाग के लिए, सिराज के लिए दिया जाएगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।